एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज गाइस हम लोग मैटर टॉपिक से एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है चैनल पर। अगर आपने मैटर टॉपिक की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए। इससे क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम लोग थ्योरी के बाद एक एमसीक्यू का सेशन लेकर आएंगे। ये आपके सभी प्रकार के टीजीटी एग्ज़ाम, मतलब जो आपका ट्रेन ग्रेजुएट टेस्ट है या जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपके वर्ग 2 में ही आपकी हेल्प करेगा। EMRS TGT साइंस से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वर्ग 2 में आप सभी को पता है कि भाई ये जो सिलेबस है इसमें पूरा उन्होंने सब्जेक्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है। तो अभी आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आप अपने सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतनी अच्छी आप मार्किंग वहाँ पर कर पाएंगे। इससे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिए। और बायोलॉजी के भी सेशंस अपलोडेड हैं चैनल पर। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम MCQs के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल। हमने जब पानी से भरे एक बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला, वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस। लेकिन अब वो पानी का कलर कैसा हो गया है? पर्पल। तो इट्स बिकॉज ऑफ, और वो भी विदाउट स्टिरिंग, बिना हिलाए। डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रूजन, डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने थ्योरी वाला सेशन देखा होगा वो लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। और आपने ये भी इसमें पढ़ा होगा कि अगरबत्ती की जो खुशबू एक कमरे से दूसरे कमरे में फैलती है, इट्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स किस किस को बोला जाता है, ये भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट के रूप में बताया था कि लिक्विड और गैसेस दोनों को ही एक साथ फ्लूइड बोला जाता है, या ये फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज अ फ्लूइड्स। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और MP टेट में आपने ध्यान दिया हो तो फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं, इसलिए हमें कंसेप्ट्स के साथ साथ फैक्चुअल चीज़ें भी लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ फ्यू सब्सटेंसेज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। फिर उससे कम किस में होता है? तो लिक्विड में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो गैसेस में होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? गैसेस में, फिर लिक्विड में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सबसे पहले गैस हो, फिर लिक्विड हो और फिर सॉलिड हो। तो देखो, वाटर लिक्विड कैंसिल हो गया, एयर ठीक है, शुगर सॉलिड हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर सॉल्ट सॉलिड हो गया, ये कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है इन चारों ऑप्शन में जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर हम कभी भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे LPG गैस इसका एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकेंड है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, ठीक बात है। फिर है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये भी ठीक बात है कि अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम ही बढ़ा दें तो भाई मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। फोर्थ है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि गैस और लिक्विड को इन्होंने फ्लूइड का टर्म दिया है। तो कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस ये ना तो गैस है और ना ही लिक्विड है। अब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि लिक्विड या फिर गैस हो। तो लिक्विड यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है और ऑक्सीजन हम सबको पता है क्या है, गैस है। अगर इसकी जगह नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑप्शन में होता तो वो हमारा सही होता। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वॉज प्रोवाइडेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देखिए फैक्चुअल चीज़ है ये, लेकिन एमपीटेट में फैक्चुअल पॉइंट्स आते हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इन्होंने कौन सी मूवमेंट दी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हमने थ्योरी वाले सेशन में इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप किसका नहीं होता, तो गैस का नहीं होता, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्या, तो नहीं, गैस का ना फिक्स्ड शेप है ना वॉल्यूम है। सॉलिड का तो फिक्स्ड शेप होता है, तो सॉलिड और गैसेस तो कैंसिल हो गए। अब फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो किसका होता है, लिक्विड का। देखिए फिक्स्ड शेप इसलिए नहीं क्योंकि अगर हम कटोरी में डालते हैं तो पानी, उसकी जो पानी या लिक्विड है उसकी शेप ले लेता है। किसी बड़े बीकर प्लेट में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, और अगर हेक्सागोनल किसी कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो तो सेम रहता है। तो केरोसिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये तो ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर, बिल्कुल ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। देखिए यहाँ पे कितने चुपके से इन्होंने सम वर्ड डाल दिया ना, तो सम ऑफ द मैटर आर मूविंग, तो मतलब किसी किसी के नहीं, सभी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं। तो ये सम की वजह से जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। डी ऑप्शन है द पार्टिकल ऑफ द ऑल द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे सॉलिड में नहीं होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे रहते हैं, लेकिन फिर भी स्पेस तो होता है। लेकिन उसमें देखिए सी ऑप्शन में क्या कर दिया, सम ऑफ द मैटर, तो इस वजह से सम की वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। देखिए अगर रेगुलर पैटर्न में होता तो उसकी शेप फिर अलग अलग क्यों होती, है ना। सी ऑप्शन है द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन, ये भी ठीक है भाई। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने दूर होते हैं ना कि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल ठीक, इतने दूर दूर होते हैं कि भाई ये सब जगह क्या है, अपने मॉलिक्यूल्स आपस में फैल जाते हैं इनके। तो द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अगर रेगुलर पैटर्न होता है, जैसे सॉलिड में रेगुलर पैटर्न, जैसे एक ब्रिक है, ठीक है, एक ईंट का है, तो ईंट आप कहीं भी रख दो वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी, लेकिन पानी आप जिस बर्तन में डालोगे उसकी इरेगुलर शेप की वजह से वो उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। आज के लिए लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर टू बी स्टेट ऑफ मैटर। तो BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए प्लाज्मा इसका फोर्थ मैटर मतलब फोर्थ स्टेट है और BC फिफ्थ है। अगर बोथ होता तो हम बोथ लगाते, लेकिन अब चूंकि हमें अपडेटेड मैनर में पढ़ना है तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थ्योरी पढ़ने के बाद आप में इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इस सेशन को कीजिएगा। आपके 10 में से कितने मार्क्स आए प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं, और मार्क्स ज़रूर बताइएगा। जिस भी प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ये सेशंस पसंद आते हैं जो कि पहले से अपलोडेड हैं या जो अभी अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी को हेल्प हो सके। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।